दोस्तों, अगर किसी औरत को शादी के बाद यह पता चले, जब वह सुहाग रात पर बैठी हो और एक हंसी लम्हे का इंतज़ार कर रही हो और उस पल में उसके दिमाग में एक अजीब तरह का ख़याल आ रहे हो कि उसका पति आएगा, उससे प्यार भरी बातें करेगा, उसके साथ हसीन ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और जब उसका पति कमरे के अंदर आता है तो उसे पता चलता है या तो हसीन ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता, मेरी ज़रूरी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर सकता, जिस्मानी ताल्लुकात को पूरी नहीं कर सकता, ये हमें खुश नहीं कर सकता, तो सोचिए उस हालात में उस लड़की पर क्या गुजरेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब उसका पति कमरे के अंदर आता है, दरवाज़ा खोलता है, तो उसका दिल जो है धक से धड़क जाता है और धड़कनें उसकी तेज़ हो जाती है। और जैसे उसका पति उसके करीब बढ़ता है, वो घूंघट ताने हुए बैठी हुई होती है, और जैसे ही उसका घूंघट उठाता है, बात शुरू होती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि मेरा जो पति है वो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, शादीशुदा ज़िंदगी को पूरा नहीं कर सकता, शादीशुदा ज़िंदगी को शुरुआत नहीं कर सकता, मेरी जिस्मानी ख्वाहिशों को वो पूरा नहीं कर सकता, मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। तो वो लड़की यानी वो दुल्हन जो है कुछ ऐसा काम करती है अपने पति के साथ जिसे सुन के आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। आज की जो कहानी है ना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको आज एक ऐसी वाक़या सुनाऊंगा, ऐसी दास्तां सुनाऊंगा जिसे सुन के आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपकी एक लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत होती है, बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मोटिवेशनल मिलती है, और हर दिन एक नई कहानी लेकर के आ जाता हूँ। तो चलिए कहानी को विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान ने जब औरत और मर्द को बनाया तो उसके अंदर ख्वाहिशें भी रखी। ख्वाहिशें ये रखी कि औरत और मर्द को एक उत्तेजना दी, जिस उत्तेजना को शांत करने के लिए मर्द को औरत की ज़रूरत होती है और औरत को मर्द की ज़रूरत होती है। जब ये उत्तेजना पैदा होती है औरतों और मर्दों के बीच, तब एक दूसरे के पास खींचे चले आते हैं, लेकिन इसका एक जायज़ तरीका है। उस खुदा ने, उस भगवान ने एक इसका जायज़ तरीका दिया है, एक सिस्टम ऐसा दिया है जिसे आप अपना कर आसान तरीके से इस उत्तेजना को आप शांत कर सकते हैं, इस भूख को मिटा सकते हैं। अगर सिस्टम और जायज़ तरीके से इस काम को अगर आप नहीं करते हैं तो समाज भी आपको अच्छा नहीं मानेगा, आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, मज़हब भी इसको कभी एतबार की नज़र से नहीं देखेगा, यानी अच्छा नज़र से नहीं देखेगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो। सभी धर्म में एक जायज़ तरीका दिया है, जिस जायज़ तरीक़े को अपना कर आप अपनी हंसी खुशी इस ज़िंदगी को शुरुआत कर सकते हैं। आप उस उत्तेजना को जो उस भगवान ने, उस खुदा ने दिया है, आप शांत कर सकते हैं। अपनी जो भूख है, आपकी जिस्मानी भूख जो होती है, वो जायज़ तरीके से आप इसको मिटा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई देश, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ एक सिस्टम नहीं है, जहाँ जायज़ तरीका नहीं है। उस खुदा और उस भगवान ने जब दोनों के अंदर ख्वाहिशें दी तो उसको मिटाने के लिए रास्ता भी दिया। उस रास्ते को अपना कर आसान तरीके से अपनी ये जो उत्तेजना है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, वो जायज़ तरीके से आप अपने पत्नी या आप अपने पति के साथ, आप अपने पत्नी के साथ उस उत्तेजना को शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीका अपनाओगे तो उसे ना तो समाज स्वीकार करेगा, ना ही तो आपका मज़हब स्वीकार करेगा, और ना ही उस खुदा और भगवान जिसने सारी कायनात को बनाया, आपको और हमें बनाया, वो भी आपको इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये सिस्टम जो दिया है
वो सिस्टम एक ही सिस्टम है, एक ही जायज़ तरीका है, वो है शादी का रास्ता। अगर ये शादी का रास्ता आप इख्तियार कर लेते हो तो आप अपनी आसान तरीके से अपनी उत्तेजना, अपनी ख्वाहिशें, आपकी शारीरिक जो भूख है उसको आप शांत कर सकते हैं। लोग शादी भी कर लेते हैं जायज़ तरीके से, सिस्टम के हिसाब से, और शादी करने के बाद आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि औरत हो चाहे मर्द, वो बाहर कहीं से निकल जाते हैं, बाहर अपनी भूख को शांत करते हैं, अवैध संबंध बना लेते हैं। इसका कारण बस एक यही है कि उस खुदा और उस भगवान ने जो हमें बनाया, आपको बनाया, औरत और मर्द को जब बनाया तो ख्वाहिशें भी उसकी अलग अलग है। ख्वाहिशें एक जैसी, एक बराबर नहीं होती है। कई बार देखा गया है और साइंस भी इसको मानती है, सभी इंसान में उत्तेजना होती है वो एक जैसी नहीं होती है, एक बराबर नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी मर्दों में एक जैसी उत्तेजना नहीं होती है, सभी औरतों में एक जैसी उत्तेजना नहीं होती है। जब किसी मर्द में उत्तेजना ज़्यादा होती है और उसकी पत्नी जो है उसको इस तरह की ख्वाहिशें ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा उत्तेजना उसको नहीं है, तो वो क्या है कि जब भी मर्द को उत्तेजना ज़्यादा होती है, जिस मर्द को, तो वो पत्नी के पास जाता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है सो मना कर देती है। उतनी ज़्यादा उसको संभोग की इच्छा नहीं होती है और वो मना कर देती है। कभी कभार महीने में करते हैं या नहीं भी करते हैं, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस काम को लेकर के उसे उतना ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। इस दौरान जो मर्द की उत्तेजना ज़्यादा होती है वो सोचता है कि मेरी तो भूख मिट नहीं रही है, मैंने शादी भी किया और मेरी बीवी जो है उसको इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती है, तो वो मर्द तंग होके कहीं बाहर का रास्ता इख्तियार कर लेता है, किसी गैर औरत के साथ अवैध संबंध बना लेता है। ठीक इसी तरह अगर किसी औरत में उत्तेजना ज़्यादा होती है और मर्द को उत्तेजना कम है, वो कभी कभार अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, तो जो उसकी पत्नी होती है वो संतुष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको उत्तेजना ज़्यादा होती है और उसे हर रात मर्द चाहिए होता है, हर रात पति चाहिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो वह भी औरत जो है सो बाहर का रास्ता इख्तियार कर लेती है और गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो बात होती है दोस्तों, इसी तरह हमें और आपको जब भगवान ने बनाया, ख्वाहिशें भी दी, उत्तेजना भी दी, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो है इंसान को जो दिया है वो है कंट्रोल करने का जो सिस्टम ऊपर वाले ने दिया है, वो बहुत ही पावरफुल है। अगर किसी औरत अगर चाहे कि मैं बिना संभोग के पूरा ज़िंदगी रह सकती हूँ, तो वो बिल्कुल रह सकती है, क्योंकि उसके सिस्टम में भगवान ने ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाया है जो वो कंट्रोल कर सकती है। अगर मर्द भी चाहे तो अपनी उत्तेजना को कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत लोग हैं जो इस बात को साबित किए हैं कि बिना संभोग के हम रह सकते हैं, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बिता सकते हैं। और बहुत से लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक गुजरात के छोटे से गांव की है, जो बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कहानी की शुरुआत अब से होती है, और कहानी को आप आराम से सुनिए, उसके बाद आप समझिएगा इस बात को जो मैंने बताया है कि आखिर सही है या गलत है। तो दोस्तों, उस गुजरात के छोटे से गांव में एक रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, लेकिन वो पटरी जब बिछाई जा रही थी, जब उसका काम शुरू हुआ, उसका सर्वे हुआ कि किधर से लाइन पास होगा, इंजीनियर लोग ने जब उसका नक्शा बनाया तो एक कब्रिस्तान के बगल से ही उस रेलवे लेन को बिछाया जा रहा था। जब रेलवे लेन को बिछाने का काम शुरू हुआ तो बहुत से मशीनें बुलाई गई, बहुत सी लोग जो थे उसमें काम कर रहे थे, लेकिन उस कब्रिस्तान के पास जैसे खुदाई चालू होती है, वहाँ की मिट्टी समतल किया जा रहा था, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों को सीधा किया जा रहा था रेल पटरी बिछाने के लिए।
वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो गांव के ही लोग थे। लेकिन जब मिट्टी काटने का काम शुरू हुआ, इधर उधर से मिट्टी जब ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को जब बराबर किया जा रहा था, मिट्टी काटी जा रही थी, तो वो कब्रिस्तान के बगल से रेलवे लाइन जो गुजर रही थी, वहाँ जो कब्रिस्तान थी दोस्तों, मिट्टी काटने के दौरान मशीन से वो कब्र खुल जाती है। कब्र खुलने के बाद जो नज़ारा दिखता है उस कब्र का, उसे देख के लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं, बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, कब्र खुलने के बाद जो वहाँ का नज़ारा था, लोगों ने देखा कि एक बॉडी वहाँ पे दफनाई गई है, लेकिन उस बॉडी के कफन पे एक भी दाग धब्बे नहीं हैं, और कब्र जो था बिल्कुल पुराना था, बिल्कुल प्लेन हो चुकी थी। यानी जो कब्र की जो ऊंचाई होती है, आपने देखा होगा जब किसी इंसान को मिट्टी दी जाती है या उसे दफनाया जाता है तो मिट्टी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, लेकिन उस कब्र के पुराना होने के कारण जो मिट्टी थी वो बिल्कुल बराबर हो चुकी थी। इस बात से लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये कब्र तो बहुत पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो बॉडी दफनाई गई है, उस बॉडी पर जो कफन दिया गया है, उस कफन पे एक भी दाग धब्बे नहीं हैं। फिर लोगों ने थोड़ी सी और मिट्टी हटा करके जो कफन को थोड़ा सा हटाया उसके चेहरे पर से, तो लोगों ने देखा किसी औरत का बॉडी है। फिर लोग उसे नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन उसी के गांव के काम करने वाले जो लोग थे, उसी गांव के काम करने वाली एक बूढ़ी औरत थी जो वहां पर काम कर रही थी। उसने जब जाके देखा तो उसने देखते ही उसे पहचान लिया और बोला, ये तो फलाने की बीवी है, लेकिन इसे तो मरे हुए पूरे 20 साल हो गए थे। वो बूढ़ी औरत कहती है कि इसे मरा हुआ तो बिल्कुल 20 साल गुजर चुका है, लेकिन इसकी कफन पे एक भी दाग धब्बा नहीं है, ना ही इसकी बॉडी पे कोई भी खरोंच है। ऐसा मालूम होता था कि वो बॉडी कल ही दफनाई गई हो। दोस्तों, अगर किसी इंसान को कब्र में दफनाया जाता है, मिट्टी के अंदर जब दफनाया जाता है, तो 40 दिन के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो गल जाती है। लेकिन इसकी जो बॉडी थी, 20 साल का एक अरसा गुजर चुका था, फिर भी एक खरोंच नहीं था। मान लीजिए कि 40 दिन में इसकी बॉडी नहीं गली, महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल में तो इंसान की जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी बन जाती है। लेकिन इस औरत की बॉडी पे 20 साल गुजरने के बाद, इसे दफनाने के बाद भी इसकी बॉडी पे एक भी खरोंच नहीं था, इसकी कफन पे एक भी दाग धब्बा नहीं था। तो दोस्तों, फिर उस कब्र को समेट दिया जाता है, यानी उस कब्र को फिर से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद फिर लोग जो है गांव चले आते हैं उस आदमी के पास जिसकी वो बीवी थी। उसके घर आने के बाद उस आदमी से लोग पूछते हैं, वो आदमी बिल्कुल बुजुर्ग हो चुका था, बाल दाढ़ी जो है वो सफ़ेद हो गए थे, और उस आदमी से पूछते हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी खुदाई के दौरान जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो मिट्टी काटने के दौरान आपकी पत्नी की कब्र खुल गई थी, लेकिन आपकी पत्नी की जो कब्र है, उस कब्र में आपकी पत्नी की बॉडी पे एक भी खरोंच नहीं है, उसकी कफन में भी जरा सा भी कहीं से दाग नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि उसे कल ही दफनाया गया है। तो आप बताएंगे, अगर आप बता दें कि आपकी बीवी ऐसा कौन सी नेक काम की थी, कौन सा अच्छा काम किया था कि उसकी बॉडी आज भी सही सलामत कब्रिस्तान में है। दोस्तों, यकीन नहीं कीजिएगा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है गुजरात की। दोस्तों, इतना बात सुनने के बाद वह बुजुर्ग आदमी इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ऐसा मालूम होता है कि उसकी बीवी आज ही डेट हुई है। वह लगभग आधे घंटे तक यूं ही रोते रहे, दहाड़े मार मार के। फिर उसका अंदर का गुब्बारा जब बाहर निकला, थोड़ा सा शांत हुआ, तो वह बुजुर्ग आदमी बताता है, मैं जब जवान था तो हमारे घर वालों ने
मेरी शादी के लिए रिश्ता इधर उधर देख रहे थे, लेकिन मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं कितनी बार कोशिश की अपने माँ बाप से कि मैं कहूँ कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, किसी औरत के लायक नहीं हूँ, मैं शादीशुदा ज़िंदगी को शुरुआत नहीं कर सकता। लेकिन मैं शर्म के मारे अपने माँ बाप से इस बात को नहीं कह पाता हूँ। और इसी बीच में हमारी जो है शादी हो जाती है। जब मेरी पत्नी दुल्हन बन कर के हमारे घर आई, हमारे पास आई, तो मैंने फर्स्ट रात जो सुहाग की रात होती है, उसी रात को हमने पत्नी से कह दिया था कि मैं आपके साथ ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता, मैं किसी औरत को खुश नहीं कर सकता। आपको जो चाहिए हसीन पल की जो खुशियाँ होती है औरतों की, मैं वो सब नहीं कर सकता, आप मैं संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि मैं औरत के लायक नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद मेरी पत्नी जो है बहुत रोती है, लेकिन मैं उसे दिलासा देता हूँ कि अगर ऐसा हो गया है, मैं अपने घर वालों को ऐसा बता नहीं पाया, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हो। मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी की तुम शुरुआत कर सकती हो। मेरा क्या है, लोग यही कहेंगे कि पत्नी को छोड़ दिए, तुम पर कोई आँच आने नहीं दूंगा। तो मेरी पत्नी जो है आंसू पोंछते हुए कहती है कि कैसी पागल जैसी बातें करते हैं आप। आखिर उस खुदा ने, उस भगवान ने जब आपकी दुल्हन मुझे बनाया है, तो कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। आप कुछ भी मत कहिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इस राज को राज ही रखूँगा और आपके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताऊंगी, जितनी भी हमारी ज़िंदगी होगी। और वो हर रात हमारे पास ही सोती थी और बिल्कुल मेरे सीने पर सर रख कर सोती थी, मुझे बाहों में कस करके सोती थी, लेकिन उसने कभी मुझे ताना नहीं दिया। इस बात का कभी मुझे ताना नहीं दिया, ना ही तो मेरे घर वाले जो थे उसको पता लगने दिया। वो हर रात मेरे पास सोने के बाद वो सुबह नहा लिया करती थी, ताकि मेरे माँ बाप को लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी पत्नी ने मुझे इलाज नहीं करवाया था, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया था। उस ज़माने में जितने भी डॉक्टर थे, सभी से लगभग मेरी इलाज हो चुकी थी और मैं ठीक नहीं हो पाया। लेकिन मेरी पत्नी जो है, मैं मायूस हो जाता था, लेकिन मेरी पत्नी कभी मायूस नहीं होती थी इस बात से कि मेरा पति कभी ठीक नहीं होगा, और कभी वो उदास नहीं रहती थी, बिल्कुल बिंदास रहती थी और हंसते मुस्कुराते रहती थी। और फिर उसको एक अचानक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी में घिरने के बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। यही वो राज है जो अपने सीने में लेकर के चली गई। यही वो अच्छा काम है जो उस खुदा और उस भगवान को पसंद आ गया, जो उसकी बॉडी को आज भी सलामत रखा है। दोस्तों, कहा जाता है अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता है, और यही उसके साथ हुआ कि जिसने सारे कायनात को बनाया, उसकी मर्जी को वो समझ गई थी। दोस्तों, जिसने सारे कायनात को बनाया, खुदा और उस भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, उसकी बीवी ये बात समझ जाती है और वो कहती है कि अगर उस भगवान और उस खुदा ने आपकी दुल्हन बनाया है और अगर आप मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते, तो मैं उस ख्वाहिशों के बगैर जी सकती हूँ, बिल्कुल भी उस ख्वाहिश का मैं गला घोट दूँगी। और ऐसा ही करती है, जिसका परिणाम लोगों ने देखा और लोगों ने सुना। लोगों ने देखा कि अच्छे काम का अच्छा ही परिणाम होता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक गुजरात की और है, जो लड़का अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था, हेल्थ पूरा बनाया था, पूरा हेल्दी था, देखने में पूरा बॉडी बिल्ड था, पूरी बॉडी डोले शोले बना लिया था। लेकिन जब उसकी शादी होती है और जब उसकी पत्नी सुहाग रात पर जब ये देखती है कि उसका पति जो है ना मर्द है, उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, उसकी जिस्मानी ताल्लुकात को वो पूरा नहीं कर सकता,
उसे संतुष्ट नहीं कर सकता, उसे खुश नहीं कर सकता, तो उसकी पत्नी जो होती है इतनी गालियां देती है, उस लड़के को इतनी गालियां देती है, इतना बुरा भला कहती है। वो कहती है किस काम का है ये तुम्हारा बॉडी, जब ये शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू नहीं कर सकता, किसी औरत को ये खुश नहीं कर सकता, किसी औरत को ये संतुष्ट नहीं कर सकता, तो किस काम का है ये तुम्हारा बॉडी। तुम्हारा जो ये बॉडी का पार्ट है ये काम ही नहीं करता, तो क्यों रखे हो इसे, काट के फेंक दो। और फिर सुबह हो जाती है, दुल्हन जो है वो मायके चली जाती है, लेकिन जब दुल्हन मायके से आती है फिर दूसरे दिन, और वो आके देखती है कि वो लड़का यानी उसका पति जो है एक रस्सी से लटका हुआ आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है, मकसद ये है कि हर औरत उस बूढ़े आदमी की औरत की तरह नहीं होती है जो हर चीज़ आपका सहन कर जाए। तो इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, इससे आपको एक सीख, एक उम्मीद और एक मोटिवेशनल ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे युवक लड़के हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ पाया जाता है। अगर किसी में ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल शर्माने की काम ना करें। लोग कहते हैं ना कहावत में कि जिसने किया शर्म उसका फूटा करम, इस दूल्हे की तरह फांसी पर लटक जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल शर्माने और घबराने की कोई भी बात नहीं है। इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज ज़रूर होता है। अगर किन्हीं व्यक्ति को इस तरह का रोग है तो वो अपने अगर माँ बाप से नहीं कह सकते तो अपने दोस्त से ज़रूर कहिए कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर समय रहते हुए आप इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आपकी जो ज़िंदगी है इसी लड़के की तरह हो जाएगी, और क्या पता आप भी इस तरह का घटना कर बैठे। तो दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी प्रकार का आपके अंदर ये दिक्कत है और आपके पास समय है तो समय से पहले इस समस्या का हल ज़रूर करवा लीजिए। आने वाला जो आपकी साथी, आपकी पार्टनर होगी, वो इस बात की शिकायत आपसे ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, वो जंगल का एरिया था जहाँ कब्रिस्तान था, लेकिन कब्र खुलने के बाद इतनी ज़्यादा खुशबू फैल जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब कब्र के पास लोग जाके देखते हैं